राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 दिसंबर को हुए भीषण टैंकर ब्लास्ट में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस भीषण हादसे को देखते हुए लोगों ने सोचा था कि शायद टैंकर के ड्राइवर और खलासी भी गंभीर रूप से झुलस गए होंगे या शायद वो इस हादसे का शिकार हो गए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। जी हां, इस हादसे में एलपीजी टैंकर के ड्राइवर जयवीर और खलासी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। अब करीब 4 दिन बाद सामने आए ड्राइवर जयवीर ने इस हादसे की शुरुआत से लेकर मौके से भागने और टैंकर के ब्लास्ट होने तक की पूरी कहानी साझा की। उस खौफनाक हादसे के बाद टैंकर से भागने पर ड्राइवर को क्यों मजबूर होना पड़ा और इस हादसे के दौरान आसपास में कितनी गाड़ियां मौजूद थी और इन गाड़ियों में कितने लोग मौजूद थे। अब इस हादसे की एक एक पल की जानकारी एलपीजी टैंकर चला रहे ड्राइवर जयवीर ने साझा की। टैंकर ड्राइवर ने बताया कि शुक्रवार 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:40 पर वो एलपीजी टैंकर लेकर अजमेर की ओर से जयपुर की तरफ आ रहे थे। तभी रिंग रोड से होकर जाने के लिए भांकरोटा से पहले बने रोड कट से यू टर्न ले रहे थे। टैंकर आधे से ज्यादा घूम चुका था। इसी दौरान जयपुर की ओर से आने वाले ट्रेलर ने टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। टैंकर के बाईं ओर जिस हिस्से पर ट्रेलर ने टक्कर मारी थी वहां 5 नोजल लगे हुए थे। टक्कर से नोजल टूट गए और तेजी से एलपीजी गैस का रिसाव होने लगा। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर जयवीर और खलासी कैबिन से बाहर निकले और गैस का रिसाव होते देख हादसे को भांप गए और दोनों हवा की विपरीत दिशा यानी अजमेर वाले रास्ते की ओर करीब 300 मीटर तक दौड़े, जिससे हवा में फैलने वाली गैस से वो बच सके और इसी कदम से ड्राइवर और खलासी की जान भी बच गई, क्योंकि ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि इस हादसे के वक्त काफी लोग हवा की दिशा की ओर भाग रहे थे, तभी हवा में फैली गैस के शिकार हो गए। ड्राइवर जयवीर ने बताया कि गैस काफी दूर तक फैल चुकी थी और फिर चंद सेकंड में ब्लास्ट हो गया, जिसमें करीब 35 वाहनों में आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने मालिक को फोन कर हादसे की जानकारी दी और फिर डर से मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। हादसे के बाद हुए अग्निकांड में कई ट्रक, ट्रेलर, बसें, पिकअप, कारें, ऑटो और दोपहिया वाहन जल गए। वहीं एलपीजी गैस के टैंकर मालिक अनिल पवार ने इस बात की जानकारी पुलिस से साझा की और ये बताया कि ड्राइवर और खलासी सकुशल हैं। ड्राइवर का नाम जयवीर बताया, जो कि यूपी के मथुरा के पास स्थित एक गांव का रहने वाला है। जब पुलिस की टीम जयवीर के घर पहुंची तो जयवीर वहां मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस जयवीर को अपने साथ जयपुर ले आई। जयवीर ने बताया कि हादसे के बाद वो काफी डर गया था और इस कारण उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया और वो गांव पहुंच गया। इस हादसे की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। जयवीर ने एसआईटी के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया। जयवीर ने बताया कि गैस रिसाव होने के दौरान कई वाहन हाईवे पर रुक गए थे। कई ट्रक चालक और अन्य लोग अपने अपने वाहनों से बाहर निकलकर भी आ गए। गैस की दुर्गंध से लोगों को अंदेशा भी हो गया था कि कोई भयानक हादसा होने वाला है। जयवीर ने बताया कि उसके साथ कई लोग मौके से भागे भी। भागकर जान बचाने वालों में 9 वाहन चालक शामिल थे। साथ ही कई अन्य लोग भी थे जो भागने की वजह से अपनी जान बचा पाए। वहीं जो लोग भाग नहीं सके या तो वो जिंदा जल गए या फिर इस हादसे में वो गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं जयपुर आयुक्तालय के डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया का कहना है कि टैंकर को टक्कर मारने वाले ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो चुकी है। टैंकर के ड्राइवर ने अपना बयान दर्ज कराया है और घटना की पूरी जानकारी साझा की है। डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया का कहना है कि इस हादसे के लिए टैंकर ड्राइवर को तुरंत दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि टैंकर जब यू टर्न ले रहा था तो दूसरे ट्रेलर ने टैंकर में टक्कर मारी थी और हादसे की वजह यही मानी जा रही है। जब गैस फैलने के बाद कई वाहन बंद हो गए थे। बंद वाहनों को चालू करने के लिए जैसे ही चाबी को घुमाया गया तो स्पार्क होने से निकली चिंगारी से आग भड़क गई और ये भयानक हादसा हो गया। पुलिस अपनी जांच में इसी बात को बड़ा एंगल मान रही है और यही हादसे की वजह बता रही है।